क्यों जा रहे हैं कुंभ स्नान में? कि अपना मन, अपनी वाणी, अपना शरीर हम स्वच्छ कर सकें। करोड़ों जन्मों के हमारे पापों को हम नाश कर सकते हैं, क्योंकि अमृत की दिव्य बूंद उस समय कुंभ के क्षेत्र में, उस प्रयागराज में हमें प्राप्त होती है। तभी शाही स्नान किया जाता है। बड़े बड़े साधु संत आपको इस स्नान में अवश्य मिलेंगे, जैसे कि नागा साधु। नागा साधु जब कुंभ मेला समाप्त हो जाता है तो वो कहाँ ही लुप्त हो जाते हैं, वो वापस तपश्चर्या में चले जाते हैं, कभी आपको रोड पे दिखाई नहीं देंगे। ऐसे दिव्य संतों का समागम होता है इस कुंभ क्षेत्र में, और इसकी यात्रा करने से मानव देह में हम आने के बाद करोड़ों जन्मों के हमारे पापों का नाश होता है। और ये ज्ञान केवल मानव को है। कभी किसी शेर को कुंभ नहाते देखा है? कभी किसी हाथी को कुंभ नहाते देखा है? तो ये जो बुद्धि और ज्ञान हमें केवल मानव योनि को ही ये प्राप्त हुआ है। देवता लोग भी तरसते हैं कि मानव को जो सुख प्राप्त है ये इस धराधाम में किसी को भी प्राप्त नहीं। इसी का सीधा उदाहरण हमें मिलता है भागवत से भी। जब देवराज इंद्र और अन्य देवता अमृत का कलश लेकर के सुखदेव जी के पास आए और सुखदेव जी से कहा कि आप हमें भागवत कथा अमृत का हमें प्रदान करें, और ये अमृत जो हम लाए हैं ये हम राजा परीक्षित को प्रदान करते हैं। अगर राजा परीक्षित को वो अमृत प्रदान हो जाता तो क्या परीक्षित की मृत्यु हो सकती थी? नहीं हो सकती थी। परंतु सुखदेव जी ने ये भागवत में स्पष्ट रूप से कहा है कि कथा अमृत से बड़ा कोई अमृत नहीं है। तो वैसे ही जैसे भागवत कथा का अपना महत्व है, इस कलयुग में मेरे श्याम कथा का भी उतना ही महत्व है। इसे सुनना और इसे ग्रहण करना, अपने श्रवण करना और इसका मनन करने से व्यक्ति के कोटि कोटि जन्मों के पापों का नाश होकर के उसे सद्गति प्राप्त होती है। और इस कथा का ये महात्म्य है कि जहाँ कहीं ये कथा कही जाती है और जो इसके प्रांगण में बैठ करके उसे सुनते हैं, उसके कोटि जन्मों के पापों का नाश होता है। ऐसे वेद व्यास जी ने इस कथा में हमको बताया है। स्कंद पुराण और विशेष करके भगवान शिव के जो पुत्र हैं, जिन्हें हम कार्तिकेय भी कहते हैं, उन्हें ही स्कंद कहा जाता है। और स्कंद पुराण की ये महिमा है कि जहाँ मेरे बाबा श्याम का गुणगान किया जाता है, जहाँ मेरे बाबा की इस कथा को कराया जाता है, इसमें बनने वाले जो यजमान हैं, जैसे हमारे महेंद्र जी अग्रवाल, हमारे फरीदाबाद में हमारे बलबीर जी शर्मा थे, हमारे सोनीपत में राकेश जी अग्रवाल थे। तो जिन्होंने अभी तक ये कथा कराई है, बाद में उनका बहुत ही अच्छा फीडबैक रहा। और एक फीडबैक इतना अच्छा है कि जो पहली कथा में जो जजमान बने थे वो स्वयं आज तीसरी कथा में भी आ रहे हैं। जब दूसरी कथा फरीदाबाद हुई थी तब भी आए थे और आज तीसरी कथा में भी आ रहे हैं। तो इनको क्या आनंद प्राप्त हुआ ये खुद बताएंगे।